नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली यदि आप अपनी उंगली के साथ मिला लेंगी, राइट हैंड देख लें ज़रा, बिल्कुल यहाँ अगर मिलाएगी तो ये बिल्कुल अपने आप लगभग यहाँ पर आपकी उंगली जो है वो पहुंच जाएगी सूर्य के पहले पर्व तक। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत यदि मैं देखता हूं तो ये अपने आप में एक अच्छा सिंबल है। बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, याददाश्त की कोई कमी नहीं। तो कुल मिलाकर ये सब आपके पास में अच्छी तरीके से विराजमान है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। मैं समझता हूँ जब आपकी इस उंगली के बीच को मिलाएंगी तो इन उंगलियों के बीच में बहुत बड़े बड़े गैप रह गए हैं। यानी कि यहाँ यदि ये वाला गैप भी रहेगा, ऊपर वाला गैप भी रहेगा, तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत आपको काफ़ी संघर्ष बताने वाली ये उंगलियां हैं। बहुत संघर्ष रहा जीवन के अंदर। इस प्रकार की जब सूर्य की उंगली होती है बताती है। साथ में इसकी लंबाई लगभग बृहस्पति की उंगली के बराबर है। तो यानी कुल मिलाकर के जीवन एक समान ही बीतता है। एक समान का मतलब अगर आप जिस भी स्थिति में आप वर्तमान में हैं, इस स्थिति में बहुत लंबे समय तक आप रहेंगी, या लगभग पूरा समय ही उम्र का ऐसे ही बीत जाता है। यानी आज जो आपकी स्थिति है उससे ख़राब स्थिति कभी आपकी होगी नहीं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपको तीसरी उंगली, जिसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली और यहाँ पर नीचे वाला कट यानी स्वास्थ्य के लिए संकेत दे दिया कि कुल मिलाकर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ खड़ी हुई रेखा तो नहीं है, लेकिन तो धन का आगमन भी आपके पास सामान्य रूप से है। स्वास्थ्य का भी आपको आगे आगे ध्यान रखना होगा। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा शनि की उंगली के बारे इसके तुम्हारी इसके बृहस्पति की उंगली के बारे में। तो बृहस्पति की उंगली ज्ञान के लिए जानी जाती है, सम्मान के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ संतान के सुख सहयोग के लिए आती है। उंगली में कुछ सीधापन है। जब उंगली में कुछ सीधापन हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है। साथ ही साथ ऐसा भी देखा जा सकता है कुछ स्वाभिमानी, और लोग बाग कुछ अभिमानी भी कहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को अधिकतर देखा है कि उनको आदत होती है अपना पूरे जहाँ जिस समाज में रहें, घर में रहें, बाहर रहें, जहाँ भी रहें, वहाँ कुल मिलाकर के जो आपका राइट हैंड है उसके अनुसार मैंने फल कह रहा हूँ, तो उसके अनुसार आदत हो जाती है बुढ़ापे में जाकर राज करने की। तो वो थोड़ा सा प्रवृत्ति को रोक कर रखना होगा। यहाँ भी बहुत बड़ा गैप है, ऊपर भी जाकर गैप हुआ, यानी कि पति के सुख सहयोग में कमी, और साथ ही साथ धन का रुकना नहीं है, धन का ना रुकना, यानी धन रुकता नहीं है। इस प्रकार के संकेत भी यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। आपके दोनों हाथ को मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है कि मैं इसमें दोनों हाथ के अनुसार आपके वितरित फल बोल रहा हूँ। आइए बुध पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। बुध पर्वत पर जब एक सामान्य सीधी रेखा खुड़ जाए तो चाहे कुछ भी हो, स्रोत कहीं ना कहीं से बुढ़ापे में धन का बना रहता है। यानी कुल मिलाकर के धन के आगमन आज भी निरंतर रूप से हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। दोनों तरफ ही सूर्य का पर्व बहुत अच्छा रहा। यानी कुल मिलाकर ऐसे ऐसे संकेत दोनों ही हाथों में हैं कि यदि आप कार्य करने चाहती अपनी उम्र के अंदर तो आपको राज्य सरकार तक की नौकरी तक का काम मिल जाता। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर आपका सम्मान आपने स्वयं बनाया, इस बात को दिखलाने वाली ये रेखाएँ भी हैं। अब बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व पर लेफ्ट में बन गई एक मछली का चिन्ह, और यहाँ इस प्रकार का मछली का चिन्ह, यानी कि अपने जीवन के अंदर अपने धन का आपने अपने सम्मान को आपने स्वयं बनाया अपनी मेहनत के द्वारा, और जीवन के अंत समय तक धन के आगमन किसी भी स्थिति में आपके पास रहने वाले हैं। तो ये आपके यहाँ शनि पर्व के नीचे ये उंगली का चिन्ह भी था। और अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली ये धन सम्मान के लिए और साथ ही साथ संतान से सुख सहयोग के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको ऊपर से भी बताई थी कि पति के साथ सहयोग नहीं है उंगलियों के गैप की वजह से। और यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ आपके पर्वत को, तो ये अपने आप में सामान्य पर्वत है। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाई देता कि पति का बहुत बड़ा सहयोग आपके साथ ज़्यादा रहा हो। तो
मैं अनबन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुल मिलाकर के यहाँ आपने भी पति का सहयोग किया है, मतलब दोनों ने अपने जीवन को चलाया। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति के बाद में सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से जाकर के इसका संबंध कहीं ना कहीं बृहस्पति से भी बना। ये अपने आप में एक इंडिकेशंस होता है भक्ति भावना के लिए, पूजा पाठ के लिए। कितने लोगों को मैंने देखा है, ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर टीचर बन जाते हैं और कुल मिलाकर के टीचिंग के द्वारा भी धन करते हैं, यानी कुल मिलाकर सरकारी राज्यों से भी प्राप्ति करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बृहस्पति पर तक पहुंचने वाली उस रेखा लेफ्ट हैंड वाली ने आपकी में बताया है। तो ये सब चीज़ें वहाँ दिखलाई दी। अब बात करता हूँ उसके बाद में मैं सीधा आपकी यहाँ पर अब वर्तमान में मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा और यहाँ से निकल कर के जब निकलें तो ये वो रेखाएं हैं जो आपको बताती हैं आप कैसी भी हैं, आपके अंदर आज भी ऊर्जा है। ऊर्जा से मेरा मतलब है कि भाई आज भी मैं उठ करके किसी पर अपने आप बोझ नहीं बनना चाहती, इस तरह की इच्छाएं शक्ति को दर्शाने वाली ये मंगल रेखाएं हैं। अब इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए दोनों तरफ आपकी बुद्धि रेखा की। अगर मैं लेफ्ट राइट हैंड में जाता हूँ तो बुद्धि रेखा एकदम अलग होकर के जाए, यानी कि अपने फैसला लिया और फैसलों पर जाकर अडिग हो जाना, ये आपकी प्रवृत्ति के अंदर रहा। पिछले समय में बुद्धि रेखा ने काफ़ी कुछ सहयोग किया है, हालांकि बहुत दिक्कतें आई आपके जीवन के अंतर्गत, लेकिन आपने उन सब पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये अपने आप में अब ये क्योंकि रेखा अलग हो गई है, लेफ़्ट से राइट हैंड में बिल्कुल अलग हो गई है आपकी बुद्धि रेखा, तो आपको अपनी भाषा शैली पर ध्यान रखना होगा। यानी कि जैसा बृहस्पति की उंगली ने बताया ऐसा ही यहाँ भी आ रहा है। वर्तमान समय में अब आपको जिद्दीपन को छोड़ना होगा और कुछ झुंझलाहट को छोड़ना होगा। ऐसी स्थितियाँ आगे समय में आने वाली हैं। तो ये सब यहाँ पर दिखाई दिया। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की। कोई यहाँ झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाली ये रेखा। यहाँ राइट हैंड पर इस तरह की रेखाएं जब बने और कुछ दूषित रूप से हो जाए, दीप बना दें, तो ये मानसिक चिंता के लिए जानी जाती हैं। यानी कुल मिलाकर आपको अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना होगा, किसी प्रकार का क्रोध से आपको बचना होगा। आइए आपकी सीधा बात करता हूँ। यहाँ पर मैं जो है एक ये रेखा है आपके पास, ये ज़बरदस्त बुद्धि रेखा का गुणगान करने वाली रेखा है। यानी कुल मिलाकर आपने अपने जीवन के अंदर बहुत ही बुद्धि से, श्रेष्ठता से काम किया और उसके द्वारा धन के अर्जन प्राप्त किए। तो ये व्यापारिक रेखा नहीं, बहुत सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रेखा का रूप है। तो ये अपने आप में यहाँ पर स्वास्थ्य रेखा का रूप भी नहीं है। अगर ये आयु रेखा को काटती तब ये स्वास्थ्य रेखा का काम करती। तो कुल मिलाकर आइए भाग्य रेखा को देखता हूँ। ये आपकी भाग्य रेखा, ये आपके राइट हैंड में है। यहाँ इस प्रकार से ये जा कर के यहाँ गई और ये वो रेखा थी जो आपके जीवन में कोई 40 से 42वें वर्ष में आपको कोई बहुत अच्छी उन्नति तरक्की प्राप्त हुई होगी। दोनों हाथों के अंदर मौजूद है। तो यहाँ कुल मिलाकर वर्तमान में अगर भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो वर्तमान में राइट हैंड पर जाना पड़ेगा और ये अपने आप में ठीक ठाक है। यानी कुल मिलाकर के सामान्य साथ सौभाग्य आपका चलता रहेगा। जैसा आपका सौभाग्य, इससे खराब बिल्कुल भी नहीं जाएगा पूरे जीवन। इसके बाद बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। सामान्य सा शुक्र पर्व अच्छा, कुल मिलाकर के यहाँ संसाधन की बात करता हूँ तो सामान्य सभी संसाधन आपके पास विराजमान है। तो ये भी अपने आप में ठीक है। अब बात करेंगे अब आपकी आयु रेखा के बारे में। तो यहाँ ये आपकी आयु रेखा और आपका एक सवाल भी है ये कि आयु मेरी कितनी। चलिए मैं दोनों हाथ के हिसाब से देख लेता हूँ। उधर मैंने आपकी हृदय रेखा को भी देखा, आपकी बुद्धि रेखा को देखा, आपकी आयु रेखा को देखा। अभी आपकी यहाँ पर एज जो है वो यहाँ पर आपने लिखी है कि मेरी उम्र इस समय 65 वर्ष है। यदि मैं राइट हैंड पर जाता हूँ तो ये यहाँ पर जाकर के और पीछे लेफ़्ट का पूरा गुणनखंड करने के बाद आपकी एज यहाँ वर्तमान में अभी 78 यानी 78 वर्ष की आयु है। तो आयु आपकी अभी 78 वर्ष है। तो यहाँ बता दिया मैंने आपको। और अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं यहाँ पर सीधा मुझे आपके हाथ के अंदर संतान रेखा नज़र नहीं आई। इसमें हो सकता है इनके बाद नज़र आए। लेफ़्ट हैंड में देखता हूँ तो वहाँ भी, यहाँ भी नज़र नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ पर ये सवाल ही नहीं है आपका। आपने कहा वर्तमान समय के बारे में बताएं। जो वर्तमान समय है उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर झुंझलाहट, अपने ऊपर क्रोध से बचना है। कुल मिलाकर के आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी भी प्रकार के। आपके स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कुछ अनुकूल नहीं लग रही है। तो यहाँ
आपने दूसरा सवाल पूछा है हेल्थ कैसी रहेगी। हाँ, हेल्थ इश्यूज़ आपको अब थोड़ा थोड़ा लगे रहेंगे, क्योंकि केतु पर्वत पर भी इस तरह के निशान मिले हैं। तो कुल मिलाकर हेल्थ इश्यूज़ लगे रहेंगे। उसके लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय बताऊंगा और वो ही आपको ठीक कर देगा। तो आयु मैंने आपकी बताई आपको, अब बताता हूँ मैं आपको जीवन के अंतिम समय तक क्या संतान का सहयोग मिलेगा। बृहस्पति पर्व एकदम अनुकूल, हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर पहुंची, यानी कुल मिलाकर बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा। लेकिन वर्तमान की स्थिति में मुझे आपकी स्वास्थ्य की स्थिति के कारण झुंझलाहट के योग है, यानी आपको खुद ही ऐसा लगना लगे कि भाई मुझे संतान सहयोग ना करे, ऐसे इश्यूज ज़्यादा हैं। लेकिन संतान आपकी अंतिम समय तक सहयोग करेगी। आर्थिक अवस्था कैसी रहेगी? बिल्कुल सही रहेगी। जो भी स्थिति है इस समय उससे कभी भी खराब नहीं होगी। फ्यूचर भविष्य के बारे में बताएं। फ्यूचर भविष्य जो है वो आपका संतान पर ज़्यादा रहने वाला है और आप स्वयं भी अपने आप में कार्य कर लेंगी, रोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, एक उपाय करना है, बिल्कुल लग जाइए और हो सके तो इसको निश्चय अपनी पूजा में शामिल कर लीजिएगा। और वो है दुर्गा सप्तशती का देवी कवच। उसको करिए, आपको झुंझलाहट भी नहीं आएगी, क्रोध भी नहीं आएगा, साथ ही साथ आप उसके बाद में जो है अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करेंगी। आप चाहें तो अगर अभी रोगी हैं तो उसको रोज़ाना सुन भी सकती हैं, मैं उसका लिंक यहाँ भेज रहा हूँ। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।